आज खबर के अंदर तथ्य हैं, इतिहास है, धरातल की सच्चाई है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों से पूर्व विधायक बाड़मेर के समर्थक यानी हमारे पूर्व मित्र भी रहे हैं, उनके समर्थक बड़े नाराज़ हो रहे हैं और कुछ जो है हमारे कॉमन फ्रेंड है, यानी पूर्व विधायक साहब के भी वही दोस्त है और हमारे भी वही दोस्त है। कॉमन फ्रेंड जो है वो नाराज़ हो रहे हैं कि आप इतिहास में जाकर विकास कार्यों और तथ्यों को खबर में दिखाओ तो हम माने। आज की खबर जो आप सुने उनमें तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। बात 1998 की, जब बाड़मेर में जब बाइतू साहब थी, कांग्रेस के विधायक बने बृद्धिचंद जैन, यानी कांग्रेस के बड़े नेता थे बृद्धिचंद जैन। लगातार जो है विधायक रहे, सांसद रहे और गांधीवादी विचारों के ईमानदार और असली वाले कांग्रेसी थे और सच्चे वाले कांग्रेसी थे। उनके बाद में 1998 के बाद में आया 1999 में, यानी उस समय कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ था, उसमें बृद्धिचंद मुख्य रूप से थे और बृद्धिचंद जैन के नेतृत्व में बाड़मेर तब की नगर पालिका में जो है एक तरफा बहुमत मिला और पहली बार माननीय पूर्व विधायक बाड़मेर साहब पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद में उनको चेयरमैन बना दिया गया, यानी तब जो कांग्रेस बहुमत में आई वो बृद्धिचंद जैन वाली कांग्रेस थी। उसमें धनराज जी वकील साहब जैसे और किरण मंगल साहब, पूनमचंद जी महामंत्री होते थे और रिकबदास जी धरातल पर कार्यकर्ताओं को देखते थे और कांग्रेस को कार्यालय जो है अपने ऑफिस की तरह संभालते थे और मेहनत करते थे, आने वाले लोगों के दुख दर्द सुनते थे। उस कांग्रेस की वजह से नगर परिषद में बोर्ड आया और उसमें चेयरमैन बने माननीय जी। उनके बाद में तब जो है 98 के अंदर चुनाव लड़ा सामने तगाराम चौधरी ने भाजपा से, लेकिन अगले चुनाव 2003 में जब हुए विधानसभा के, तब बृद्धिचंद जैन हार गए और भाजपा का पहली बार विधायक के रूप में खाता खुला और तगाराम चौधरी बाड़मेर मुख्यालय से पहले विधायक बने। विधायक बनने के बाद में चुनाव हुए नगर पालिका के, यानी पहले चुनाव ऐसे ही होते थे, पहले विधानसभा, लोकसभा, शहरी, पंचायती राज, ये अब तो उल्ट पुल्ट हुआ है। और उसके अंदर बलराम प्रजापति यानी भाजपा के बलराम प्रजापति चेयरमैन बने। तब जो है विधायक थे तगाराम चौधरी। बलराम प्रजापति के बाद में जो है वापस चुनाव हुए और उन चुनावों में सीधा चेयरमैन के चुनाव कर दिए, यानी जो है वार्ड मेंबर का एक वोट लगेगा, एक वोट सीधा जो है चेयरमैन का लगेगा। तो अच्छी खासी 45-50 हज़ार की जनसंख्या थी वोटर की और उषा जैन का चुनाव हुआ। उस समय देखा कि अब ऐसा आदमी कौन है जो सीधे चुनावों में आए, तो रिकबदास जी का बड़ा नाम था। रिकबदास जी के पुत्रवधू है उषा जी जैन और उनको मैदान में चेयरमैन के तौर पर उतारा गया और वो जीत गए। उषा जी जैन का कार्यकाल अच्छा रहा। उसके बाद में लूणकरण बोथरा बन गए कांग्रेस के चेयरमैन और उनके बाद में दीपक जी माली, जिनका कार्यकाल अब तक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो माननीय विधायक जी के समर्थक नाराज़ हो रहे हैं कि आप तथ्य नहीं बता रहे हो, तो तथ्य की बात यह है कि बृद्धिचंद जैन के नेतृत्व में 1999 में कांग्रेस का बोर्ड बना और उस बोर्ड के बाद इनको चेयरमैन बनाया गया। अगर इनका कार्यकाल अच्छा होता तो अगला बोर्ड इनका आता, लेकिन सारे पार्षद हार गए, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, धरातल से कांग्रेस गायब हो गई, मूल कांग्रेसी भाग गए और बाजार के अंदर जो हुजूम था कांग्रेस का, पुराने कांग्रेसी और गांधीवादी टोपी जो नज़र आती थी कांग्रेस कार्यालय के अंदर, वो टोपी गायब हो गई और नौशकीय लोग उसमें जमा होने लग गए, जिसका परिणाम यह रहा कि कांग्रेस का बोर्ड हट गया और भाजपा का बोर्ड बन गया। अगर माननीय पूर्व विधायक साहब के कारनामे अच्छे होते, कार्यकाल अच्छा होता, धरातल पर अगर विकास कराते, तो बोर्ड वापस कांग्रेस का क्यों नहीं बना, क्योंकि बोर्ड भाजपा का बना, ये उनके कार्यकाल की सच्चाई है। लेकिन जब उषा जैन चेयरमैन बने तो कार्यकाल रिपीट हुआ कांग्रेस का। उषा जैन के बाद में लूणकरण बोथरा बने, लूणकरण बोथरा के बाद में कार्यकाल रिपीट हुआ और दीपक जी माली बने, यानी कार्यकाल अच्छा किनका था? कार्यकाल अच्छा था लूणकरण बोथरा का, कार्यकाल अच्छा था उषा जैन का, कार्यकाल अच्छा था दीपक माली का और कांग्रेस को वापस जो है उन्होंने रिपीट करवाया। अब दीपक जी के आगे क्या होगा, क्योंकि दीपक जी फिलहाल 3 नावों में सवार है।
अब आप फ्लैशबैक में वापस जाइए, उस समय की आप बात कर रहे हैं। उस समय जैसे चेयरमैन बनाया, उनके बाद में जो बड़े बड़े कांग्रेसी थे वो सारे नाराज़ होकर के जयपुर दिल्ली जा कर के शिकायत करते थे चेयरमैन की। यहाँ तक कि बिरदिशंकर जैन भी उनसे नाराज़ थे। असल में अगर देखा जाए तो बिरदिशंकर जैन की जो राजनीतिक विरासत थी, उनके परिवार ने कभी चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन रिकबदास जी जो थे वो उनके परिवार में थे। उसके बाद में आप देखिए उनके बाद की क्या गणित बैठी कि जो पार्षद 1999 में जीते वो 5 साल कांग्रेस में नहीं रहे, और कांग्रेस में अगर कोई रह गया तो माननीय चेयरमैन साहब के साथ नहीं रहे, उन्होंने पहले ही बगावत कर दी। जिनमें बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने पूरी बगावत कर ली। उनके बाद में जो है धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि जो मूल कांग्रेस थी उनको किनारे करके अपनी नई कांग्रेस जो है बिठानी शुरू की, अपने कार्यकर्ताओं को नयों को तैयार किया, जिसमें कांग्रेस बीजेपी की परिभाषा ही बदलती और स्वामी भक्ति पार्टी के प्रति नहीं व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। एक बात के लिए हम माननीय हमारे पूर्व विधायक साहब, हमारे पूर्व मित्र, जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, कई दोस्तों के जो नाराज़ होते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप खबर सुनना, दिल थाम करके सुनना। कुछ लोगों की मदद इतनी की कि उनको रोड से करोड़ बना दिया, बहुत मदद की, बहुत पैसे कूटे और ठेकेदारी से लगाकर राजनीति में पद से लगाकर हर उनको मिलते गए। और एक कार्यकाल के बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो चुनाव वो लड़ाने लग गए। जिन लोगों को ज़मीनें आवंटित की, ठेके दिए, पैसे दिए, बहुत उनकी मदद की, काले कारनामों पर पर्दा डाला, सारे तरीके से उनकी मदद की, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बाद आप देखिए, उनके बाद लूणकरण बोथरा को इतना परेशान किया गया कि दम्माराम माली सहित, यानी चेयरमैन की लाइन में सबसे आगे थे दम्माराम माली, उनकी जगह दीपक जी को बनाया। कोई बात नहीं, पार्टी के थे कोई भी बने, लेकिन इनको इतना प्रताड़ित किया कि लूणकरण बोथरा और दम्माराम माली को भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। उनके बाद में, उससे पहले आप उषा जैन की बात करिए। उषा जैन यानी मंगीलाल जी वडेरा परिवार को इतना परेशान किया कि उन्होंने बाड़मेर छोड़ करके गुजरात में रहने लग गए। यानी काले कारनामे और भ्रष्टाचार तो किया माननीय पूर्व विधायक साहब ने। और जब चुनाव आते और शहर में कोई कमियां होती तो डाल देते मौजूदा पार्षद पर या चेयरमैन पर, और जो वाहवाहियाँ होती वो वोट लेते खुद। उनके बाद का आप देखिए, उषा जैन राजनीति से दूर हो गए, अब मांगीलाल जी वापस सक्रिय हुए हैं। उनके बाद में आप दीपक जी के आप हालात देख लो। उप सभापति हमारे मित्र हैं सुल्तान सिंह जी, सुल्तान सिंह जी नाराज़ होकर के इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा वापस किसने दिलवाया, किन परिस्थितियों में दिलवाया, ये मीडिया के सामने कलेक्ट्रेट के अंदर आकर के उन्होंने कहा। और वही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मौजूदा कांग्रेस बोर्ड यानी दीपक जी के बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोगों ने कहा करोड़ों की बंदरबाट हुई, बंदरबाट किसके इशारे पर हुई, बिना टेंडर पैसे गए, घोटाले जो है घोटालों पर घोटाले होते रहे। उनके बाद में ऐसा क्या हो गया कि पहले भ्रष्टाचार दिख रहा था दीपक जी में और इस्तीफा दिया, और बाद में हमारे मित्र सुल्तान जी वापस आ गए और क्लीन चिट दे दी, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस तरीके से ये पूरा जो है कार्यकाल है। यानी आप देख लीजिए, काम कोई बोर्ड अगर करता है तो उनको रिपीट भी होता है। तो बाड़मेर शहर के हालात लगातार ऐसे बने, और उनके बाद में धीरे धीरे जो कांग्रेस, यानी जिस समय बिरदिशंकर जी जैन थे तो उस समय जो है कांग्रेस के कार्यालय के अंदर पूनमचंद जी महामंत्री के तौर पर बैठते थे, रिकबदास जी वहाँ बैठते थे, और हाजी उस्मान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, जो गंगाड़ा के थे। तो वो कांग्रेसी टोपियाँ भी होती थी, टोपी भी कांग्रेसी गांधीवादी टोपी पहनते थे, कार्यालय में बैठते थे, विचारों से गांधीवादी होते थे और लोगों के विकास के लिए पीड़ाएं सुनते थे। तो ये पूरा कार्यकाल है। आप देखिए कि कैसे बिरदिशंकर जी के कार्यकाल से पहला बोर्ड बना, पहले पार्षद बने और कांग्रेस को सूख साफ करा दियो, पूरी धूड़ उड़ा दी। और धूड़ उड़ाने के बाद में जो है भाजपा का बोर्ड आ गया, और उनके बाद में यानी जो भी कांग्रेस के उषा जी बने, लूणकरण जी बने, लूणकरण जी बने, दीपक जी बने, लेकिन माननीय 99 में बने, अगली बार बलराम प्रजापत बने। यानी बलराम प्रजापत तो उसी जगह हैं, लेकिन लूणकरण जी भाजपा में चले गए, उषा जी राजनीति से दूर हो गए, दीपक जी 3 नावों में सवार है।
और सुबह हाजिरी अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। ये भ्रष्टाचार की पूरी कोल है। अब हमारे मित्र जो है 2-4 कॉमन फ्रेंड, वो रोजाना नाराज होते हैं। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप भी दे दीजिए कि क्यों आपके चेयरमैन जो मान आत्मा है, चेयरमैन रहने के बाद में सूपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ और भाजपा आ गई, और बाकी सबके कार्यकाल अच्छे रहे कि वापस कांग्रेस का बोर्ड रिपीट हुआ। अब तो आपकी नाराज़गी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड जो ठहरे, हमें रोम रोम सा हेटों ध्यान रखियो भाई हैंग थे।